युवराज दुआ की पोस्ट पर मेरे से रिप्लाई को लेकर कमेंट्स किए। उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं उनके पिता से कहूं कि वे शुगर इंटेक उनके पिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी शुगर इंटेक को कम करें और जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमें खाने के तेल में 10% की कटौती भी करनी है। इन छोटे छोटे प्रयासों से आप मोटापे और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से दूर रहेंगे। मेरे प्यारे देश, जड़ मत होत सुजान, यानी जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो उतनी ही ज्यादा बुद्धिमत्ता हासिल करते जाते हैं। लोग भी सबसे बेहतर तब सीखते हैं जब उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। मुझे बेंगलुरु में बनाना हो, बिजली के गांव के सौंदर्यीकरण का काम हो, या गांव में और भी किन्हीं चीजों को आगे बढ़ाना है, तो इस इलाके को लगातार बढ़ाने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, आज मन की बात में आपके बीच में आया हूं और आपके माध्यम से जरूर प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया किस गांव में क्या अच्छी काम हो रहा है। मनरेगा का आज नाम बदला है और जियो टैग के माध्यम से रियल टाइमिंग, लोग मजदूरी लोगों को नहीं देते थे, मशीन से काम करते थे, इसकी चिंता सरकार तक पहुंची। अब विकसित भारत जी राम जी का जो पूरा विकसित भारत बनाने का काम शुरू हुआ है, इसमें रियल टाइम पर जियो टैग के माध्यम से 24 घंटे में लोगों को पेमेंट की व्यवस्था की गई है। जो मजदूरी करेंगे उनका सारा आधार कार्ड से लेकर सारे चीज उसमें लिंक होंगे, क्योंकि कई लोग ये शिकायत करते थे कि हमारे खाते में पैसा आता ही नहीं, हमारे नाम पर पैसा उड़ जाता है। तो ये सारे चीजों की चिंता सरकार ने किया, लेकिन अब विकसित बिहार बनाना है और विकसित बिहार तभी बनेगा जब बिहार के लोगों को बिहार के अंदर रोजगार देने का काम सरकार करेगी। इसलिए इंडस्ट्री के लिए भी बगल में असरगंज में हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया है। संग्रामपुर ब्लॉक में हम लोगों ने 50 एकड़ जमीन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दिया है और हम ऑफर भी करते हैं, कोई भी व्यक्ति 10 एकड़ से अधिक सरकार को सर्किल रेट पे दे, जब देगा उसको 1 महीने के अंदर उसके पैसे का भुगतान भी सरकार तुरंत कर देने का काम करेगी। जमीन हमको चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री लगाना है साथ, और इंडस्ट्री तभी लगेगा जब जमीन मिलेगा, और जमीन जब मिलेगा, क्योंकि कल मैं खगड़िया में था साथ, वहां लगभग 500 एकड़ जमीन हमको मिला, तो वहां स्टील प्लांट लगाने का काम हमने शुरू कराने का निर्देश दिया है। यहाँ पर अभी 50 एकड़ जमीन मिला है। यहाँ भी कई इंडस्ट्री के लोगों को हमने कहा है कि आप तारापुर संग्रामपुर आइए और यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, और आगे भी लगभग 400-450 एकड़ जमीन हम लोग असरगंज में ले रहे हैं, वहां भी हम भी इंडस्ट्री लगाएंगे। और खैरा के लोगों को दिल्ली बंबई नहीं जाना है, अब इसी तारापुर और मुंगेर की धरती पर रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगा। साथियों से मैं जरूर आग्रह करूंगा, आवेदन करें। पीएम सूर्य घर योजना में क्या जिलाधिकारी है, मैं जरूर उनसे आग्रह करूंगा कि अभी जो हमारा टारगेट है लगभग 2.5 लाख लोगों को देने का, इसको बढ़ाकर अभी हम 5 लाख करने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि कोई बिहार का गरीब नहीं बचे जिसके छत पर घर में भी बिजली जाए और सरकार को भी बिजली वापस आप दीजिए, आप ही बेचिए सरकार को। और जब आप सभी के घरों पर बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा साथियों, तो इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री देखे छो ना, थर्मल पावर, आपके घर पर बिजली का सोलर प्लेट लग जाएगा तो हम 24,000 मेगावाट के लिए चिंता करते हैं।
सिर्फ आपके घर पर यदि बिजली का सोलर प्लेट लग जाएगा तो हमको 10,000 मेगावाट बिजली आपके छतों से बिहार की सरकार को मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये पूरी तरह आपके लिए भी पैसा देने वाला एक तरह से यंत्र होगा और सरकार को भी पैसा मिलेगा। और अभी हम आपको एक एक घर पे लगभग 900 रुपया प्रत्येक महीना सब्सिडी दे रहे हैं। हमारा भी पैसा बचेगा क्योंकि आपके 125 यूनिट के बाद 50 यूनिट 70 यूनिट हम खरीदेंगे और हमारा पैसा भी सरकार का भी पैसा 12,000 रुपया लगभग महीना साल का महीने आपको देना हम लोगों की सरकार ने शुरू किया। इसलिए साथियों ये बिहार समृद्ध सबके सहयोग से बनेगा, आगे समृद्धि की ओर जाएगा, आगे बिहार और आगे बढ़ना है। इसलिए साथियों आपने जो मांग रखा है फील्ड बनाने का, हमारे नौजवान की जरूरत है कि खैरा गांव में भी एक अच्छा फील्ड बनाने का काम हम लोग करेंगे, इतना स्वस्थ करते हैं।